हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के साथ आज मैं यम की कहानी शेयर करूंगी, जिसमें दादी की और पोती की कहानी है। पोती की गलती की सज़ा जो है दादी को मिलती है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार गाय की रोटी गाय को ही देनी चाहिए, और किसी भी जानवर के लिए अगर हम रोटी बनाते हैं तो वो रोटी उन्हीं को देनी चाहिए, जैसे कि गाय की गाय को, कुत्ते की कुत्ते को, इस प्रकार से। तो इसमें हमें ही सज़ा मिलती है अगर हम इस प्रकार से कुछ भी गलती कर देते हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक दादी और पोती बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, और उस पोती का नाम शीला था। शीला के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो दादी बड़े ही लाड़ और प्यार से शीला का पालन पोषण करती हैं। शीला भी उनसे बहुत अधिक स्नेह करती है, क्योंकि दादी ने ही उसका लालन पालन शुरू से किया हुआ था। तो दादी खेती बाड़ी करके अपनी पोती का भरण पोषण करती है, और दादी रोज़ गाय के लिए रोटी बनाकर शीला को देती थी कि शीला जाकर गाय माता को रोटी खिलाकर आओ। तो दादी का यह नित्य क्रम रहता था कि सर्वप्रथम जो रोटी बनाती थी वह गाय माता के लिए निकाला करती थी, और शीला से गाय को रोटी खिलाने के लिए भिजवाया करती थी। गाय माता उनके घर पर ही थी, तो शीला बड़ी ही नटखट और चंचल थी। शीला दादी से रोटी लाकर गाय को न खिलाकर स्वयं ही उस रोटी को खा जाया करती थी। उसे ऐसा करने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था, परंतु दादी तो सोचती थी कि वह रोटी गाय को ही खिलाकर आती है, किंतु शीला वह रोटी स्वयं ही खा जाती थी। परंतु दादी को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वह रोटी गाय को नहीं देती है। इस प्रकार से दादी नित्य ही शीला को रोटी गाय की बनाकर देती है, और शीला उस रोटी को स्वयं ही खा जाया करती है। ऐसा दोनों दादी पोती का नित्य कर्म हो गया। लेकिन दादी नहीं जानती थी कि शीला जो है गाय की रोटी जो बनाकर देती है वह शीला स्वयं ही खा जाती है। इस भ्रम में वह दादी रहती है। शीला ऐसे करते करते बड़ी हो जाती है, और उसका विवाह कर दिया जाता है। गाय को रोटी खाने के कारण उसका विवाह राक्षस यानी कि जम से हो जाता है। तो जम के महल में 7 कमरे होते हैं। तो जम 7 कमरों में से 6 कमरे की चाबी रोज़ शीला को दे जाया करता, और 1 कमरे की नहीं देता। तो शीला ने पूछा कि आप मुझे 7 कमरों में से 6 कमरों की चाबी देकर जाते हो, 1 कमरे की क्यों नहीं। तो एक दिन उसने देखा कि उस कमरे की चाबी निकाल कर देखा तो उसकी दादी उस कमरे में पड़ी हुई थी। तो दादी ने उसे बताया। पोती ने पूछा तो दादी ने बताया कि मैं गाय की रोटी जो तुझे देती थी बनाकर, तो गाय की रोटी जो खा जाती थी, उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यहाँ पर कीड़ों में पड़ा इस कमरे में डाला हुआ है, इस कोठरी में, जहाँ पर कीड़े और मकोड़े थे। तो पोती ने अपने पति से दादी की मुक्ति का उपाय पूछा। तो जम ने कहा कि क्या तुम्हारी दादी जम्मू के कपड़े धो लेगी। तो दादी ने बोला हाँ धो लूँगी, परंतु दादी से जम्मू की साड़ी यहाँ उठती ही नहीं थी, वो काफ़ी वज़न होता है उनमें, तो दादी से नहीं धोई गई। तो दादी ने कहा नहीं, मुझसे तो जम्मू के कपड़े नहीं धोए जाते पोती, मैं तो इसी कोठरी में ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझसे तो ये साड़ियाँ उठती ही नहीं हैं। अब पोती और ज़्यादा चिंतित हो गई। उसने बोला दादी आप चिंता ना करो, मैं कोई अन्य उपाय पूछ कर बताती हूँ। फिर जम ने उसे एक अन्य उपाय बताया कि क्या तुम्हारी दादी जम्मू के बच्चों को खिला लेंगी। तो फिर पोती ने दादी से कहा दादी क्या तुम जम्मू के बच्चों को खिला लोगी। तो दादी ने कहा हाँ मैं खिला लूँगी। किंतु जब दादी ने जम्मू के बच्चों को उठाया तो वो
जमों के बच्चे भी दादी से नहीं उठाए गए। तो दादी फिर से बड़ी चिंतित हो गई और पोती भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई। दादी फिर से उसी कोठरी में जाकर रहने लगी। फिर उसकी बेटी जो पोती थी वो बहुत चिंतित और परेशान रहने लगी। इस फलस्वरूप जो जम था वह भी दुखी अपनी पत्नी को इस प्रकार देखकर दुखी होता था। तो उसने बोला कि तुम किस प्रकार इतनी दुखी रहने लगी हो। तो उसने सारा कारण बताया कि मेरी दादी इस प्रकार से उस कमरे में रहे और वो भी मेरे ही द्वारा किए गए कर्म के कारण, तो मैं बड़ी ही दुखी हूँ। इस बात को लेकर मैं अपनी दादी को किसी भी प्रकार से उस कमरे से मुक्त कराना चाहती हूँ। तो जम ने कहा, क्या तुम्हारी दादी मच्छी और जल खा लेंगी? तो उसने कहा, हाँ मैं दादी से पूछकर बता देती हूँ कि आप इस जल और मच्छी को ग्रहण करें और इस कष्ट भरे जीवन से मुक्ति पाएं। फिर दादी ने हाँ कहा। इस प्रकार दादी ने पोती द्वारा बनाए गए जल और मछली का ग्रहण करके अपने आप को उस काल कोठरी से मुक्त कराया और दादी फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। अब दादी स्वयं गाय की रोटी बनाकर गाय को खिलाने लगी और उसके घर में पहले जैसी ही खुशहाली हो गई। पोती भी अब गाय की रोटी को गाय को ही देती थी, स्वयं नहीं खाती थी और यह सारी बातें का उसने प्रचार भी किया। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी गाय माता की रोटी को स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को ग्रहण करने देना चाहिए, ना ही हमें किसी और को रोटी गाय माता की खिलानी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की हमारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही मनोरंजन कहानियाँ हम देते रहेंगे।